सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन अध्ययन करेंगे एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है उसकी जो रिएक्शंस है उनमें थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। यानी एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है उसके फॉर्मिल समूह की रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं CHO ग्रुप की, और फिर दूसरी पढ़ी थी CHO ग्रुप के अंदर एक ऑक्सीडेशन पढ़ा, दूसरा रिडक्शन पढ़ा। अब तीसरा है जो एरोमेटिक रिंग है उसकी वजह से एरोमेटिक एल्डिहाइड में होने वाली अभिक्रियाएं। तो एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड हैं उनकी मेन रिएक्शन होती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एरोमेटिक यौगिकों का एक चारित्रिक गुणधर्म है, लेकिन यहाँ पे जो बेंजल्डिहाइड है उसमें बेंजीन वाले एरोमेटिक जो रिंग है उससे जुड़ा हुआ समूह क्या है, फॉर्मिल समूह है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है। ये क्या करता है, बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन खींचता है और बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन की क्या कर देता है, कमी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है। और घटाने के कारण जब इस एरोमेटिक एल्डिहाइड की अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं तो उन अनुनादी संरचनाओं में हम देखते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो क्या आता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिसके कारण ऑर्थो पैरा जो पोजीशन है उन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण जो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ना जुड़ के कौन सी पोजीशन पे जुड़ता है, मेटा पोजीशन पे। यानी एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की जो दर है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो बहुत कम होती है, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड का जो फॉर्मिल समूह है CHO समूह वो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, जिसके कारण बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या आ जाती है, कमी, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही जो ग्रुप है वो कम जुड़ता है। और जुड़ता है तो कौन सी पोजीशन पे जुड़ता है, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे क्या आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोफाइल जो खुद एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है या इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है जहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, तो वो ऐसी जगह पे जाके जुड़ना चाहेगी जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, अधिक। तो ऑर्थो पैरा की तुलना में मेटा पे कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सी पोजीशन पे जुड़ता है, मेटा पोजीशन पे। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कारण तो कौन सा, मेटा प्रोडक्ट बनेगा। इन बेंजल्डिहाइड द CHO यानी फॉर्मिल ग्रुप शोज -I एंड -M इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है, और दो इफेक्ट दर्शाता है, इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव भी -I और मेजोमेरिक भी क्या है, -I है। And therefore derivatives the benzene ring towards electrophilic substitution reaction. The following resonance structure of benzaldehyde also clarify that ortho and para position in benzene ring become electron deficient ड्यू टू CHO ग्रुप। तो अपन ने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है चार, उनमें दो ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड दिखाया, इन सब का एक संकरित रूप दिखाया है जिसमें ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इन ऑर्थो पैरा की तुलना में मेटा पे क्या है, न्यूट्रल पोजीशन है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, मेटा डेरिवेटिव मिलेंगे अपने को। Therefore the electrophilic substitution in benzaldehyde takes place in vigorous conditions at meta position. अब एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जनरली अपन 5 रिएक्शन पढ़ते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, और फ्रीडेल क्राफ्ट 2 है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया तो बेंजल्डिहाइड देता ही नहीं देता है बेंजल्डिहाइड वो फ्रीडेल क्राफ्ट। और बची हुई तीनों जो रिएक्शंस है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ
नाइट्रेशन रिएक्शन करवाई गई है। बेंजल्डिहाइड जो है उसकी अभिक्रिया नाइट्रिकारी मिश्रण HNO3 और H2SO4, इन दोनों को जब HNO3 और H2SO4 को मिलाते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2+, और ये NO2+ कौन सी पोजीशन पे जुड़ता है? मेटा पे, और यहाँ से क्या निकलता है? H+, तो मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड मिल जाता है। अगर सल्फोनेशन करवाना है तो क्या लिया? फ्यूमिंग H2SO4, H2O7 या फ्यूमिंग, जिसमें H2SO जो 4 है उसमें SO3 की क्या होती है? फ्यूम्स होती हैं। तो ये फ्यूमिंग H2SO4 है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? SO3 बनता है, और ये SO3 यहाँ जुड़ता है और यहाँ से निकला हुआ हाइड्रोजन भी वापस उसी SO3 से जुड़ जाता है। तो क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड मेटा सल्फोनिक एसिड। जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उसकी मेटा पोजीशन पे क्या है? फॉर्मिल समूह है। फिर हेलोजिनेशन करवाएंगे तो भी मेटा पे क्या हो गया? क्लोरो बन गया, मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड। तो रिएक्शन वो ही होगी, मैकेनिज्म वो की वही होगी जो जनरल नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन रिएक्शंस में होती है, लेकिन यहाँ पे जुड़ने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। नाइट्रेशन में NO2, सल्फोनेशन में SO3 और हेलोजिनेशन में Cl+। अब स्पेसिफिक रिएक्शंस, तो सबसे पहली रिएक्शन है दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ओनली, यानी एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है उनकी स्पेसिफिक रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन संघनन, कंडेंसेशन। इसमें होता क्या है? जब बेंजल्डिहाइड है उसको KCN की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो बेंजल्डिहाइड के दो अणु आपस में संघनित होकर के क्या बनाते हैं? बेंजोइन बनाते हैं। होती क्या है? सबसे पहले देखो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स when refluxed with alcoholic solution of potassium cyanide, यानी एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, उसकी रिएक्शन किससे करवाई जाती है? KCN, और KCN का सॉल्यूशन किस में लिया जाता है? अल्कोहल में, अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन, यानी सेल्फ स्वसंघनन होगा, सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और बनता क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एसाइलोन कंडेंसेशन। बेंजल्डिहाइड फॉर्म्स बेंजोइन बाय दिस रिएक्शन। जब बेंजल्डिहाइड है उसका कंडेंसेशन होता है 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के अल्कोहलिक KCN की उपस्थिति के अंदर जब संघनित होते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहते हैं? बेंजोइन कहते हैं, और ये बेंजोइन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। बेंजल्डिहाइड फॉर्म्स बेंजोइन बाय दिस रिएक्शन एंड हेंस कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन, यानी इसमें बेंजल्डिहाइड है वो बेंजोइन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? बेंजोइन कंडेंसेशन। यानी बेंजोइन कंडेंसेशन का सबस्ट्रेट क्या है? रिएक्टेंट रिएक्टेंट क्या है? बेंजल्डिहाइड। कैटालिसिस एक तरह से, या रिएजेंट क्या है? KCN, और प्रोडक्ट क्या बनता है? बेंजोइन। और बेंजोइन का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो क्या बन जाता है? बेंजिल बन जाता है। तो सबसे पहले देखो बेंजल्डिहाइड है, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, ओवरऑल रिएक्शन दर्शाई है। साइनाइड, KCN का साइनाइड जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो दिखा दी है। उनकी उपस्थिति में रिएक्शन होने से क्या बना है? बेंजोइन हुआ क्या कि एक बेंजल्डिहाइड का जो हाइड्राइड है यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा दूसरी के फॉर्मिल, जो बेंजल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड O समूह है, उस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा H+ के रूप में, तो इस कार्बन पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे और हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा? ऑक्सीजन के पास, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो बना जिसे बेंजोइन का, और इस बेंजोइन का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो हाइड्रोक्सी जो समूह है, अल्फा हाइड्रोक्सी जो कीटोन है उसका जो हाइड्रोक्सी समूह है वो कीटो ग्रुप में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और उसे क्या कहते हैं? बेंजिल। तो अब ओवरऑल ये तो रिएक्शन हुई। सबसे पहले बेंजल्डिहाइड
ऑटो कंडेंसेशन है तो 2 मॉलिक्यूल लिए, जब उन दोनों मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाई साइनाइड की उपस्थिति के अंदर तो क्या बना, बेंजोइन। आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना तो क्या करना है, एक का हाइड्रोजन हटा करके दूसरे के ऑक्सीजन से जोड़ देना है, ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बन जाएगा। प्रोडक्ट जो बना वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे क्या कहा गया, बेंजोइन। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ गया बेंजोइन कंडेंसेशन। बने हुए बेंजोइन का जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है वो कीटो ग्रुप में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। अब मैकेनिज्म में सबसे पहले साइनाइड जो है वो जो एक मॉलिक्यूल है यानी 1 मोल या एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज पे साइनाइड जुड़ गया, इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा। ये हाइड्रोजन H+ के रूप में अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को देकर के H+ के रूप में निकलेगा और ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और ये क्या बन गया, एक कार्ब एनाइन बन गया अनुनाद के द्वारा। ये इसकी अनुनादी संरचना दर्शा दी। अब हुआ क्या, ये बना हुआ जो एक मॉलिक्यूल साइनाइड के साथ रिएक्शन करके जो कार्ब एनाइन बनाया, साइनोहाइड्रीन एक तरह से बना, साइनोहाइड्रीन का एनाइन बना, ये साइनोहाइड्रीन दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ये कार्ब एनाइन बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, अब इस ऑक्सीजन पे पहला जो अटैक कर रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हुआ है, जो अटैक कर रहा है, वहां के हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है वहां से हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी बॉन्ड को और H+ के रूप में निकलेगा और ये आकर के यहाँ जुड़ जाए। यहाँ से इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये यहाँ से निकला, Cn- निकल गया और ये H यहाँ जुड़ गया और लास्ट में क्या बन गया, बेंजोइन बन गया। ओवरऑल क्या हुआ कि जिस मॉलिक्यूल पे साइनाइड अटैक करता है उसका कार्बोनिल ग्रुप मेंटेन रहता है और जिस मॉलिक्यूल पे कार्ब एनाइन अटैक करता है उसका कार्बोनिल किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अब है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में क्या होता है, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है और एनहाइड्राइड ऐसा होना चाहिए, उस एनहाइड्राइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड, एनहाइड्राइड, और जिस एसिड से बना हुआ एनहाइड्राइड है उस एसिड का क्या होना चाहिए, सोडियम साल्ट। ये 3 स्पीसीज आपस में रिएक्शन करती हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया तो उसका साल्ट क्या लेंगे, सोडियम एसीटेट। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लिया तो क्या लेंगे, सोडियम प्रोपेनोइट। When aromatic aldehydes are heated with acid anhydride having alpha hydrogen atom in presence of base, condensation occurs resulting in the formation of alpha beta unsaturated acid. This is Perkin reaction. In this reaction sodium salt of an acid with its anhydride is used, यानी जिसका एनहाइड्राइड है, जिस एसिड का, उसी का सोडियम साल्ट लेंगे। When benzaldehyde is heated with acetic anhydride in the presence of sodium acetate, cinnamic acid is obtained, यानी बनता क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। तो ये देखो बेंजल्डिहाइड है, दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड लिया तो सोडियम एसीटेट ले लिया, इस एसिटिक एनहाइड्राइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ अगर प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लेते तो एसिड भी कौन सा ले, सोडियम साल्ट भी किसका लेता है, प्रोपेनोइक एसिड का लेते अपन। रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा। तो पर्किन रिएक्शन में जो बन रहा है, अगर आपने एनहाइड्राइड कौन सा लिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो क्या बनेगा, सिनेमिक एसिड बनेगा। सोडियम साल्ट, सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या हुआ, सोडियम साल्ट है वो टूटेगा, एसिड और सोडियम प्लस बनेगा।
अब ये एसिड का एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन है वो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेगा। एसिटिक एनहाइड्राइड का जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको एसीटेट आयन खींच लेगा, तो अल्फा हाइड्रोजन जहां से निकलेगा वहां पे क्या गया, नेगेटिव चार्ज, यानी ये क्या बन गया कि कार्बोएनाइन बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये कार्बोएनाइन न्यूक्लियोफाइल है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, या नेगेटिव चार्ज आया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ आया है, अब यहाँ पे जो H प्लस अल्फा हाइड्रोजन जो निकाला था कार्बोनाइन ने, वो H प्लस यहाँ वापस अटैक करेगा और ये स्पीसीज बनी। इसको गर्म किया तो क्या होगा, सबसे पहले इसका जल निकलेगा, H2O निकल गया गर्म करने पे, और फिर उसका जल अपघटन किया तो क्या बन गया, ये जो एनहाइड्राइड है वो एसिड में बदल गया और क्या बन गया, सिनेमिक एसिड बन गया। अगर यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं लेते, प्रोपेनिक एनहाइड्राइड लेते, तो सिनेमिक एसिड का क्या बनता, डेरिवेटिव बन जाता। थैंक यू।